अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और डियर स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी से चल रही होंगी, जो भी इम्तिहान है आगे आपका। और आपको आज मैं चंद इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो गलतियां बच्चे करते हैं अक्सर एग्जाम में, और उनके पूरे नंबर लेने का जो ख्वाब है वो ख़त्म हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये गलतियां नहीं करनी, तभी आप पूरे नंबर जो हैं वो ले सकते हैं। फिजिक्स, अब देखें ये आपका फिजिक्स का पेपर है नेक्स्ट, तो फिजिक्स के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं कि ये एमसीक्यूज की तैयारी नहीं करते। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज देखें है भी आसान। 12 नंबर के एमसीक्यूज है फर्ज करें, और 12 नंबर सिर्फ आपके 1 घंटे 1.5 घंटे की तैयारी से हो जाने हैं। बाकी चीज़ों में आप ठीक ठाक एफर्ट लगाते हो। अब देखो जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो 10 नंबर के आने हैं, और न्यूमेरिकल्स के लिए आपने 1 घंटे में तो नहीं होते पूरी चारों चैप्टर्स के, ठीक है। वो उनके लिए ठीक ठाक आपको एफर्ट करनी पड़ती है, और वो साथ में एग्जाम्पल्स भी तो आ सकती हैं। तो ये तो देखें, अब 10 नंबर उन 10 नंबर लेने के लिए काफ़ी एफर्ट करेंगे बच्चे, और ये जो 12 नंबर एमसीक्यूज के लिए, इसके लिए थोड़ी सी मेहनत है वो नहीं करेंगे। तो पहले डियर स्टूडेंट्स उस चीज़ को वक्त दें जो थोड़े टाइम में हो सकती है और ज़्यादा नंबर आपको दिला सकती है, यानी थोड़ा टाइम उस पर लगेगा और आउटपुट जो है वो ज़्यादा मिलेगी। तो ये डियर स्टूडेंट एमसीक्यूज, चाहे कोई भी इम्तिहान हो, एमसीक्यूज की तैयारी आपने मस्ट करनी है। सबसे पहले मैं तो कहता हूँ एमसीक्यूज की तैयारी किए करें, ताकि एमसीक्यूज के नंबर जो है वो आपके कंफर्म हो जाए कि यहाँ से अब मेरे एमसीक्यूज की जो तैयारी है वो मुकम्मल है। और डियर स्टूडेंट देखें, दूसरा एक और फायदा कि एमसीक्यूज आपने आया, आपने बबल भर दिया, बस आपको नंबर मिल गया। लेकिन न्यूमेरिकल आपको आया, न्यूमेरिकल आपने हल करना है, न्यूमेरिकल का आपका सही जवाब निकलना है, न्यूमेरिकल में आपने कैलकुलेशन करनी है, वो सही होगी तब 10 नंबर मिलेंगे। पूरे 10 नंबर तब मिलेंगे जब दोनों ठीक होंगे। इधर आपने बस बबल भरे और 12 नंबर आपके हो गए। तो ये डियर स्टूडेंट आप इसको माइंड में रखिएगा। और दूसरी चीज इसमें एमसीक्यूज अगर गलत हो गए आपके 3 से 4, तो आपके पूरे नंबर कभी भी नहीं आ सकते। देखिए एमसीक्यूज में चॉइस नहीं है, न्यूमेरिकल में आपके पास चॉइस है आपको, यानी कि पूरी बुक में से आपने कुछ चैप्टर छोड़ने भी होते हैं, ठीक है। तो एमसीक्यूज में चॉइस नहीं होती, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल जाती है, एक गलत हो जाए दूसरा ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपने छोड़ दी, एमसीक्यूज की गलती कर दी, तो आपके पूरे नंबर लेने का ख्वाब जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरी जो गलती बच्चे करते हैं, हम शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अब देखें 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं, या किसी भी इम्तिहान से उन्होंने ज्यादा दी जाए तो उसमें चॉइस होती है। 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, अब 5 के 5 ही करते हो। और ज़हीन बच्चे और सियाने बच्चे और वो जो है पढ़ने वाले बच्चे ये काम करते हैं। अब देखिए आप ऐसा क्यों करते हैं, आपने वो जो याद की थे वो किस लिए की थी, अब किधर संभाल के किधर रखना है आपने। 8 हैं, 8 में से एटलीस्ट 6 हर हालत में करें। आपको आते हैं 6 लाजमी करें। बाजू का आपके पास टाइम होता है, आप 7 भी किए करें। अब देखिए 5 आप करके आ रहे हैं, 5 करके आ रहे हैं, 5 में से आपका देखिए एक गलत हो जाता है, फिर क्या करेंगे, फिर पूरे नंबर किधर मिलने हैं आपको। तो 6 लाजमी करके आए, ताकि एक गलत भी थोड़ी बहुत उसमें मिस्टेक्स निकल आए, ताकि दूसरा उसकी जगह जो है वो बिल्कुल ठीक हो। तो ये आपने करना कि एक्स्ट्रा सवाल जो है वो आपने लाजमी करना है, लाजमी करना है। अच्छा, तीसरे नंबर पे कौन सी गलती करते हैं बच्चे। तीसरे नंबर पे बच्चों ने, अब तारीफ है उसके साथ डिफिनेशन भी उन्होंने, एग्जांपल्स भी उन्होंने याद की होगी। अगर कोई फोर्स है तो उसका यूनिट भी उनको पता होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है तो उसका जो है फार्मूला भी उनको पता होगा। लेकिन पेपर में नहीं लिखेंगे, रैंडम मोशन की तारीफ आ गई, ये तारीफ ही लिखेंगे। भाई साहब वो एग्जाम्पल जो आपने याद की थी तो वो किस लिए याद की थी, अगर अभी पेपर में नहीं लिख रहे फिर कब लिखोगे, वो किस लिए याद आपने की थी। तो बच्चों ये चीजें आपने नहीं करनी। आप देखो एग्जाम्पल उसने कितना टाइम लगता है, आपने जस्ट कीड़ों मकोड़ों की हरकत फर्ज करें, एग्जाम्पल में तो अब इतनी बड़ी तारीफ हो तो वो आपने याद कर ली है, लेकिन एग्जाम्पल एक लाइन एक लफ्ज की, 2 लफ्जों की, ठीक है। और कुछ लोग तो करते भी नहीं, एग्जाम्पल्स को याद भी नहीं करते, उनकी मिसालों, कोई चीज़ भी है उसकी मिसाल नहीं देते। तो मिसाल बड़ी ज़रूरी है। अगर फोर्स है तो उसका फर्ज करें यूनिट आपने लाजमी लिखना है, अगर वो कह रहा है नहीं कह रहा है आपने लाजमी लिखना है, ठीक है। अगर किसी चीज़ के साथ में तारीफ है उसका फार्मूला भी याद किए तो फार्मूला भी लिखें। यानी कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, आप आधा काम करके आते हैं फिर कहते हैं मेरे नंबर किधर से कट गए, क्या हो गया, ये हो गया। तो अपनी तरफ से आप 100% दे के आए। हाँ, अब उसके बाद देखें फोर्स की तारीफ, उसने कहा फोर्स की तारीफ करें, आपने फोर्स की तारीफ भी कर दी, साथ में उसका यूनिट भी बता दिया, तो देखें सोने पे सुहागा हो जाएगा। ऐसी चीज़ें एग्जामिनर पसंद करता है। अच्छा, उसके बाद अब जो आप लॉन्ग क्वेश्चन में मिस्टेक्स करते हो, लॉन्ग क्वेश्चन में प्रॉपर आप हेडिंग नहीं देते। अब देखो हरकत की पहली मुसवात है, फर्ज करें आपके पेपर में आ रही है, तो आपने प्रॉपर उसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। प्रॉपर ग्राफ बनाना है, अच्छी तरीके से ग्राफ बनाना है, ताकि उसकी लुक बहुत अच्छी तरह से हो। मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा होता है डायग्राम बनानी होती है, अब डायग्राम छोड़ देते हो। देखो डायग्राम अब आप नहीं बनाओगे, डायग्राम पूरा क्वेश्चन आपने लिखा है,
इसी आपके दूसरे साथी एक को किसी और स्कूल से किधर सी बच्चा है, उसने पूरा सवाल भी ठीक लिखा और डायग्राम भी बनाई। तो अब देखो किस बच्चे को ज्यादा नंबर मिलने चाहिए, किसका हक ज्यादा है? डेफिनेटली उस बच्चे का हक ज्यादा है जिसने साथ में डायग्राम भी बनाई है, वजाहत भी की है। ठीक है, साथ में अगर आप फार्मूला लगा रहे हैं तो फार्मूला का हवाला भी साथ में दें। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो आप बच्चों करते हो, जिसकी वजह से आपके पूरे नंबर जो है वो नहीं आ पाते। तो ये आपने नहीं करने। जिस भी चीज़ की एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल करें, ग्राफ बनाना है ग्राफ बनाएं, अगर उसकी डायग्राम है डायग्राम बनाए, प्रॉपर उसकी इक्वेशंस है इक्वेशंस लिखे। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग मिस्टेक्स करते हो। अब जो न्यूमेरिकल में आप मिस्टेक्स करते हो, आप प्रॉपर हेडिंग नहीं देते। अब देखो गिवन है, प्रॉपर हेडिंग दें। गिवन मैस एम मैस लिखें इक्वल टू एम, आगे जितना भी दिया हुआ है। आगे फर्ज करें एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू समथिंग जो भी है। उर्दू में लिखना है तो उर्दू में लिखेंगे। ठीक है, उर्दू में अगर गिवन की जगह मतलूब मालूम लिख लें तो बहुत अच्छा होगा। मतलूब लिखे, इस तरह हाल लिखे। तो ये देखेंगे प्रॉपर डिस्कशन एक पैटर्न के साथ लिखें, एक खूबसूरती के साथ लिखें। यही तो आप में और टॉपर में फ़र्क होता है कि आप लोग ये काम नहीं करते। आप न्यूमेरिकल आप भी लिख लाते हो, न्यूमेरिकल आप भी लिखते हो, न्यूमेरिकल आप भी प्रैक्टिस करते हो, आप उधर लिख के आ जाते हो। लेकिन आपके लिखने का अंदाज और उस टॉपर के लिखने का अंदाज में बहुत फ़र्क होता है। और दूसरा लास्ट में आप जो है यूनिट नहीं लिखते। फोर्स मालूम करनी है तो साथ में हमने यूनिट न्यूटन लिखना है। अगर आपने मैस मालूम करना है तो साथ में केजी यूनिट लिखना है। अगर स्पीड मालूम करनी है तो मीटर पर सेकंड जो है वो आपने लाजमी लिखना है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं डिस्टूडेंट जो आप पेपर्स में करते हो, जिसकी वजह से आपके जो है पूरे नंबर जो है वो नहीं आ पाते। तो ये लाजमी करें, एमसीक्यूज तैयार करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन तैयार किए करें, एग्जाम्पल्स साथ में लिखी करें, साथ में डायग्राम बनानी है तो डायग्राम लाजमी बनाया करें, इक्वेशंस लिखनी है, फार्मूला लिखना है, यूनिट लिखना है, जो भी होती है चीज़ें वो सारी आप लोग लिखा करें ताकि आपके फुल मार्क्स हों, ताकि एग्जामिनर को ये यानी कि कुछ उसके दिल में आए ही नहीं कि यार मैं इसका नंबर कैसे काटूं, यानी कि कोई जवाब ही नहीं बनता। भाई साहब ने तारीख लिखी हुई है, भाई साहब ने एग्जाम्पल दी हुई है, फार्मूला लिखो, तो मैं किस चीज़ का नंबर काटूं यहाँ पे। तो देखते ही आपका पेपर में वो कह दे यार ये बच्चा जो है पूरे नंबर लेने वाला है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट आप तैयारी करें। तैयारी आप मुझे पता है अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन लिखने में जो है आप मिस्टेक्स छोड़ देते हैं। आप कहते हैं कि उसने मिसाल कहा नहीं है तो मैं क्यों दूं। ठीक है, तो ये आपने देखो, आपने मिसाल फिर किधर संभाल के रखनी है, कब लिखोगे फिर? अगर आज पेपर वाले दिन नहीं लिख रहे, याद आपने की है, तो कब लिखोगे फिर? तो इसलिए ये छोटी छोटी मिस्टेक्स से आप अवॉइड करें। ठीक है, आप इनसे बचें ताकि आपके जो है फुल मार्क्स हैं। और उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये सारी चीज़ें जहन में बैठ गई होंगी, आपने बिठा ली होंगी कि कौन कौन सी मिस्टेक्स करते हैं। इनमें मिस्टेक्स मैंने जो आपको बताई है वो आप बहुत ज़्यादा लोग करते भी होंगे। ठीक है, तो वो कमेंट्स बॉक्स में आपने लिख देना यस मैंने भी की है ये मिस्टेक, मैंने भी की है ये मिस्टेक। और ये जो वीडियो है ये अपने सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। देखो बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चे करते हैं ताकि किसी का भला हो जाए, और भी कुछ लोग ऐसी मिस्टेक्स करते हैं तो वो इनसे बच जाए। ये अपने दोस्तों के सामने, अपने जो आपके दोस्त हैं, जो जानने वाले हैं, उनको आप ये वीडियो रिकमेंड कीजिए, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना है ताकि मैं और भी अच्छी तरह इस तरह वीडियो बनाऊँ। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो भाई साहब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं जाता। तो वी द डियर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।